Okay, good morning class. So we are going to revise this chapter, which is chapter number 6. This is Jody's fawn. ठीक है, तो ये चैप्टर मतलब ऑलरेडी आपका हो गया है. मैं बस एक क्विक रिवीजन दे रही हूँ कि ये चैप्टर में हुआ क्या था. ठीक है, तो बिफोर यू रीड में क्या यहाँ क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर क्या है. ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव कर्व्स यूजिंग दिस अवेलेबल एट होम. कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज़ फॉर. अगर आपको कट जाता है या जल जाता है तो आपके घर पे ही कुछ ना कुछ चीज़ें अवेलेबल रहती है, तो उसमें से आप कुछ ना कुछ चीज़ें. कट ऑन योर नी, अगर आपको घुटने पर लग गया हो तो तुम क्या करते हो. आम पर लग गया हो तो क्या कर देते हो. बी स्टिंग मतलब अगर मधुमक्खी ने काट लिया तो आप क्या करते हैं. इसमें से ये आपको आंसर बताना है. ठीक है, अब ये स्टोरी में क्या दिया हुआ है. इन दिस स्टोरी जॉडीज फादर हैज़ बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक. अब ये स्टोरी में क्या हुआ है कि जॉडी एक लड़का है, उसके फादर को एक रेटल स्नेक ने मतलब एक जहरीले सांप ने काट लिया है. ही क्विकली किल्स अ डो. उसने क्या किया, उसके फादर ने क्या किया, जॉडी के फादर ने क्विकली एक डो मतलब क्या, फीमेल डियर होती है. ठीक है, फीमेल डियर को डो कहा जाता है. एंड यूजेस, उसने क्या किया, उसके फादर ने फीमेल डियर को मार दिया और फीमेल डियर के हार्ट को और उसके लीवर को उसने यूज़ किया. क्यों यूज़ किया, क्योंकि वो पॉइजन उसके बॉडी से बाहर निकल जाए. क्योंकि स्नेक काटता है तो पॉइजन आ जाता है, तो वो पॉइजन बाहर निकल जाए, इसलिए इसके फादर ने क्या किया, एक फीमेल डियर को मार दिया और उसके हार्ट और उसके लीवर को यूज़ किया टू ड्रॉ आउट द पॉइजन. ठीक है, जॉडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर. अब जो जॉडी है, उनका बेटा है, उन्होंने क्या सोचा, वो बच्चे ने क्या सोचा कि अगर उसकी माँ नहीं रहेगी तो वो जो लिटिल फॉन मतलब क्या होता है, डियर का बच्चा. ओके, तो लिटिल मतलब यंग डियर होता है फॉन का मतलब. तो अगर उसकी मम्मी नहीं रहेगी, उसकी मदर नहीं है उसके साथ, तो वो अकेले क्या करेगा, ऐसा जॉडी सोचता है. तो ये कॉम्प्रहेंशन 3 पार्ट में है. मैं अभी फर्स्ट पार्ट आपको रिवाइज करवा रही हूँ, नेक्स्ट में हम सेकेंड पार्ट करेंगे. ओके, जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन. He could not keep it out of his mind. He had held it in his dreams, in his arms. He slipped from the table and went to the father's beside. जॉडी के दिमाग से वो बात निकल ही नहीं रही थी कि वो फ़ोन का क्या होगा, वो कैसे खाएगा, क्या करेगा, कैसे रहेगा बिना मम्मी के. तो वो क्या करता है, फ़ौरन से अपने फादर के पास, और वो पूरा टाइम डियर के बारे में मतलब वो यंग डियर के बारे में ही सोचते रहता है. तो वो अपने फादर के पास जाते रहता है, बेड साइड मतलब उसका फादर बेड पर लेटा हुआ रहता है, तो उसके पास जाता है. उसके फादर का नाम क्या रहता है, पेनी रहता है. पेनी ले एट रेस्ट. पेनी क्या हुआ था, लेटा हुआ था बेड के ऊपर और रेस्ट कर रहा था. हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर. उसकी आंखें खुली थी और काफ़ी क्लियर थी. बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड. उनकी जो प्यूपिल्स थे, वो जो ब्लैक कलर के होते हैं आइज के अंदर, वो और ज़्यादा डार्क थे और डायलेटेड मतलब क्या, एनलार्ज और बड़ी बड़ी थी, क्योंकि उनको उनके बॉडी में पॉइजन हो गया था सांप के काटने की वजह से. जॉडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा. वो अपने पापा को पूछता है कि पापा आपकी तबीयत कैसी है. तो वो बोलता है कि जस्ट फाइन सन. फिर उसके बाद क्या होता है कि ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थिविंग एल्सवेयर बट वॉजंट इट अ क्लोज शेव. आई एग्री. पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय. यू केप्ट द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड. उसका वो जो भी हेल्प लग रही थी उसको, वो डो को मार के हार्ट और लीवर से यूज़ करना पॉइजन को बाहर निकालने के लिए. तो उसका फादर बोलता है कि मैं तुम पर बहुत प्राउड करता हूँ, जो भी तुमने किया है अच्छे से, इसके लिए मुझे तुम पर बहुत प्राउड है. ठीक है, पा, यस सन. पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फॉन. तो ये पूछता है, बेटा पूछता है अपने फादर को कि पापा आपको पता है वो डो के साथ एक फॉन भी था. क्या था, फॉन, जो छोटा बच्चा था. ओके, तो आई कैन नेवर फॉरगॉट देम. उसका पाप बोलता है मैं उनको कभी नहीं भूल सकता. द पुअर डो मतलब वो फीमेल डियर ने मेरी जान बचाई थी. दैट सर्टेन मतलब एकदम जल्द में उसने मेरी जान बचाई थी. पा, द फॉन मे बी आउट देयर येट. मतलब वो बोलता है कि पापा उसका जो फॉन है मतलब उसका जो बच्चा है वो अभी भी वहीं पर है और वो शायद भूखा भी है और बहुत डरा हुआ भी है. स्कैर्ड मतलब वेरी स्कैर्ड मतलब बहुत डरा हुआ. आई सपोज सो. तो ये बोलता है आई सपोज सो, मुझे ऐसा लगता है, जॉडी बोलता है. फिर बोलता है पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क. बोलता है जॉडी बोलता है कि पापा अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे मिल्क पीने की ज़रूरत नहीं है. वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फोन. और ये बोलता है, जॉडी बोलता है कि मैं क्यों ना जाऊँ वहाँ पर और वो फ़ोन, वो बच्चे को लेकर आऊँ यहाँ अपने घर पे और उनको यहीं पर पालूँ.
तो पेनी ले क्वाइट स्टेरिंग एट द सीलिंग, और जो उसका फादर रहता है वो चुप रहता है और ऊपर जो सीलिंग होती है, हमारे जो छत होती है, उसको देखते रहता है, क्योंकि वो लेटा हुआ रहता है बेड पर, तो वो सीलिंग को ही देखते रहता है। ठीक है। बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, मतलब बॉय यू गॉट मी हेम्ड इन मतलब क्या, कि बेटा तुमने तो मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया, मतलब ऐसे सोचने वाली सिचुएशन में डाल दिया है। इट वोंट टेक मच टू रेज इट, मतलब वो बोलता है कि पापा ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं अगर हम उसको पालेंगे तो। पापा इट सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एक्रॉन्स, मतलब क्या कि वो घास फूस खाने लगेगी थोड़े दिनों में ही। अभी इसके लिए मिल्क चाहिए, लेकिन थोड़े टाइम में ही वो घास वास खाने लगेगी। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, वो अपना पापा उसको बोलता है कि तुम्हारे एज के बच्चों से तुम ज़्यादा स्मार्ट हो। वी टुक हिज मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम, श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। वो बोलता है कि हमने उसकी मदद माँ की हेल्प ली थी मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन अब बहुत अनग्रेटफुल होगा अगर हम उसको बिना खाए छोड़ देंगे। सन आई कांट से यू नो, वो क्या बोलता है उसका फादर कि मैं तुमको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसके बारे में, मुझे पता नहीं है कि मेरी आगे ज़िंदगी रहेगी कि नहीं रहेगी, मैं आगे ज़िंदगी देख पाऊँगा या फिर नहीं देख पाऊँगा। फिर वो कहना है राइट बैक विथ मिल विल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। वो क्या बोलता है, मिल विल एक इंसान है जो घोड़ा राइड करता है, मतलब जो घोड़े पर जो घोड़ा चलाता है। तो वो क्या बोल रहा है कि मैं मिल विल के साथ जाकर उसको ढूंढ कर आता हूँ। तो उसका पापा बोलता है टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, बोलता है जाकर अपने मम्मी को बोलो कि मैंने तुमको जाने के लिए बोला है। ही सेडल बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, और वो धीमे से, सेडल बैक मतलब धीमे से पीछे जाता है और बैठ जाता है। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, और उसकी मदर क्या करती है, सबके लिए कॉफ़ी निकालती रहती है। ही सेड, जॉडी अपनी मम्मा को बोलता है मम्मा पापा ने ऐसा बोला है कि मैं जाकर वो फ़ोन को वापस से ले आऊँ। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन द मिड एयर, मतलब वो चाय मतलब कॉफ़ी जब डालती रहती है तो वो बीच में रुक जाती है। तो उसकी मदर पूछती है व्हाट फ़ोन, क्या फ़ोन। तो बोलता है द फ़ोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, वो बताता है कि वही फ़ोन जिसकी मदर को हमने मार के पापा को बचाया था, जिसका लिवर और हार्ट से हमने पापा का पॉइजन निकाला था और उनकी जान बचाई थी। तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाती, गैप्स मतलब एकदम शॉक्ड हो जाना। ठीक है। वेल फॉर पिटी सेक पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। वो बोलती है कि वो बोलता है, जॉडी बोलता है कि पापा ने बोला है कि अगर उसको हम बहुत छोड़ देंगे तो वो बहुत अनग्रेटफुल होगा। डॉक्टर विल्सन सेड दैट्स राइट मैम। फिर जो वहाँ पर एक डॉक्टर भी बैठा हुआ था जिसका नाम क्या था, विल्सन, और वो क्या बोलता है कि ये तो सही बात है, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट, हिज डैडी इज़ ऑल्सो राइट। मतलब क्या, वो जो डॉक्टर था वो भी वहीं बैठा हुआ था और वो बोलता था कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो फ्री में आई हो। ये लड़का भी सही बोल रहा है और उसके फादर भी सही बोल रहे हैं। ठीक है। मिलविल सेड, जो मिलविल था जो घोड़ा चला रहा था, ही कैन राइड बैक विथ मी, वो ऐसा बोलता है कि जॉडी है वो मेरे साथ आ सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मतलब मैं उसको ढूंढने में उसकी मदद कर दूंगा। किसकी, जॉडी की। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, वेल इफ़ यू गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। तो वो बैठ जाती है नीचे ही, ऐसे सोचने में पड़ जाती है और बोलती कि ठीक है, तुम अगर अपना मिल्क उसको दोगे तो हमको उसको और कुछ खिलाने पिलाने की ज़रूरत नहीं है। मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। मिलविल उसको क्या बोलता है कि चलो हमको जाना है। माँ बैक्स्टर आज एंग्जली यू विल नॉट बी गॉन अलॉन्ग, वो क्या बोलता है एग्जनॉसली, मतलब क्या होता है कि एकदम लाइक एकदम कुछ भी, कोई भी चीज़ एकदम फटाक से पूछना। तो ऐसा बोलता है कि यू विल नॉट बी गॉन अलॉन्ग, जो मिस्टर बैक्स्टर होता है उसको पूछता है कि तुम अकेले जा रहे हो। जॉडी सेड आई विल बी बैक फॉर डिनर फॉर श्योर, तो वो पूछता है क्या कि मैं रात के खाने से पहले आ जाऊंगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम, मिलविल क्या करता है अपने घोड़े पर बैठता है और जॉडी को भी अपने साथ पीछे ले लेता है। ही सेड, अब जॉडी बोलता है मिलविल को कि आपको लगता है कि फ़ोन वहीं पर अभी भी होगी और हम उसको, क्या आप मेरी मदद करेंगे उसको ढूंढने में। तो वेल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, वील फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, क्या बोलता है कि अगर हम उसको ढूंढ लेंगे अगर वो जिंदा होगा, जॉडी बोलता है। फिर मिलविल उसको क्या बोलता है कि तुमको कैसे पता कि वो ही है, मतलब वो लड़का है, तुमको कैसे पता। तो द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन, मतलब उनके बॉडी पे जो स्पॉट थे वो एक लाइन में थे। ऑन अ डो फॉन, मतलब फीमेल फॉन के ऊपर क्या होता है, पास से उसके पापा ने क्या बोला कि जो स्पॉट्स होते हैं आर एवरी विच वे, मतलब क्या कोई भी
मतलब अलग अलग डायरेक्शन में रहते हैं, लेकिन ये मेल है इसलिए इसका जो एक लाइन में है, लेकिन अगर फीमेल होती तो कोई भी डायरेक्शन में उनका स्पॉट्स होता। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, या तो अगर ऑनलाइन क्लासेस तुम्हारी ऑफलाइन क्लासेस तुम्हारी स्टार्ट हो गई तब पढ़ेंगे। थैंक यू।